हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स एंशिएंट हिस्ट्री का। तो एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है, ये आपका फाइनल पार्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री से आपके 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो पीवाईक्यू से हो जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी रिवीजन मारते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है जो कि मौर्य साम्राज्य से है कि मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। क्या माना जाता है? विष्णु पुराण को। तो मौर्य के इतिहास को अगर जानना है तो आपको विष्णु पुराण के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाण माने जाते हैं। जो आंध्रों के इतिहास के लिए क्या माना जाता है? मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले 20 परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड्स जांगलीविद उसको बोलते हैं। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित था, कौन सा था? अग्निमित्र। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए जो पत्थर निकाला गया था, कहाँ से? चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है, तो कौन सा शिलालेख है? 12वां शिलालेख। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कब? 8वें वर्ष बाद। ठीक है। प्राकृत भाषा के पोषक थे, कौन था? सातवाहन नरेश। प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला कब? सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। फ्रेंड्स, सब ये आपके यूपी पीसीएस के आए हुए क्वेश्चन हैं। वो शासक जिन्होंने गिरिनाथ क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों। राजा जिसने एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शक मुनि बुद्धि का जन्म लुम्बिनी हुआ था, किसके अभिलेख से? अशोक की। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदगढ़ स्तंभ। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक का वह शिलालेख, वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, कौन सा है? निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। ठीक है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अवलोकन में से पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के लिए जो समर्पित शिलालेख है, वो कौन सा है अभिलेख? वो है फ्रेंड शिलालेख 12वां। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया। तो ब्राह्मी जो लिपि है उसको सबसे पहला पढ़े थे अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने। तो प्राक अशोक ब्राह्म लिपि का पता चला है कहाँ पे? अनुराधापुर में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख कहाँ पे? प्राकृत भाषा में। एक पत्थर है उस पर जो प्राचीनतम शिलालेख मिला है, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। जो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी भाग के लिए कौन सी लिपि? अरमेइक, ग्रीक और खर्ष्ट लिपि। ठीक है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ जो सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। हयान भारत आया था 399 एडी में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। और मौर्यन मंत्रिपरिषद ने राजस्व इकट्ठा करने संबंधित है समाहर्ता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अशोक का समकालीन जो तुर्मे राजा था, कहाँ का राजा था? ये मिस्र का राजा था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ का? मिस्र का। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मकदूनिया में अशोक का जो समकालीन राजा था एंटीगोन गोंटस। ठीक है, ये मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था। तो टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? तो ये आपके टॉलमी फिलाडेल्फस ये मिस्र के रहने वाले थे। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वो धर्म कौन सा था? फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है क्या है? ब्राह्मी लिपि। फ्रेंड्स, जो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है कहाँ का? पाटलिपुत्र का। तो मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे कहाँ पे? ब्राह्मणों के लिए, छात्रों के लिए, वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंडी विधान थे, काफ़ी कठोर थे। जो मौर्य काल का जो दंड विधान था फ्रेंड्स, वो काफ़ी कठोर दंड विधान माना जाता है। कालसी प्रसिद्ध है किस लिए? अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है कालसी। ये आपके उत्तराखंड में है कालसी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? वो फ्रेंड स्वर्णबेलगोला में। ठीक है। तो अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है, धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है 12वें श्रीलंग। देख रहे हैं फ्रेंड, आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो सिमुक संस्थापक हैं सातवाहन वंश के, और कर्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ किसके सिक्के प्रचलित किए? ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, सातवाहनों का उल्लेख नहीं है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है? हाथी गुफा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन राजवंश। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो वह सातवाहन राजा थे। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों की जो राजधानी अवस्थित है कहाँ पे? अमरावती में। कनिष्क के बाद कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख की तिथि क्या है? 81वीं ईस्वी सन। बुद्ध के सिक्कों का अंकन हुआ है कनिष्क के। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था कुशाणों ने। काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है वो काठियावाड़ के रुद्रदमन में। प्राचीनतम भारत में नियमित रूप से सिक्के चलाए कुषाण शासकों ने। बिना बिगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदमन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि पतंजलि जो ख्यात प्राप्त है वो शुंग राजवंश के समय से। विक्रम संवत शुरू हुआ 58 ईसा पूर्व में आपके। ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो महाभारत के लेखक पतंजलि जो है समसामयिक है किसके? पुष्यमित्र शुंग के। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विक्रम और शक संवतों में अंतर कितनी वर्ष का है? 135 वर्ष का अंतर है आपका। फ्रेंड्स ये मैचिंग क्वेश्चन है आपका। पहला है डेमेट्रियस, एक हिंदू यूनानी शासक थे। रुद्रदमन शक शासक थे, और गुंडोफार्निस पल्लव थे, और भीम कर्बसिस कुषाण शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आगे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है कि प्राचीन भारत के जो विदेशी आक्रमण हुए हैं तो उसमें कौन है? मध्य प्रदेश में बिरसा के पास बीजनगर में गरुड़ा ध्वज स्तंभ बनवाया था किसने? हेलियोडोरस ने। तो मध्य प्रदेश में बिरसा के पास बीजनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। तो हमारे देश को इंडिका संबोधित करने वाले थे कौन? यूनानी। तो हिंदू यूनानी शासक जिसने सीसे के सिक्के जारी किए कौन? स्ट्रेटो दो ने, स्ट्रेटो सेकंड बोल सकते हैं। हिंदू यूनान शासक, हिंदू और यवन शासक जिसने सीसे के सिक्के जारी किए स्ट्रेटो सेकंड। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है विम कड़फिस को। वीर भारती राज्य का नाम जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया उनका नाम क्या था? पोरस। पुरु या पोरस बोलते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शास्त्र धारण किया। मसग। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कहाँ के? कनिष्क के। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये संगम युग यानी चेर चोल और पांड्य की बात करते हैं। चोल वंश का शासक जिसने शिवपद शेखर की उपाधि धारण की राजराज प्रथम ने। संगम ग्रंथ तुलकियम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे हम लघु वेद की संज्ञा दी जाती है कुराल। शिल्पाधिक्रम का लेखक कौन है? इलांगो। तृतीय संगम कौन था? मदुरई। तृतीय संगम कहाँ पे हुआ? ये मदुरई में हुआ है। और शिल्पाधिक्रम का लेखक इलांगो ही है। और बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1024 में समर्पित है, ये कहाँ पे स्थित है? तंजावर में। ठीक फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए जो पीवाईक्यू के रिवीजन में बेस्ट साबित होगी, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो ये वीडियो बहुत कारगर साबित हो सकता है जस्ट एग्जाम से पहले। फ्रेंड्स आगे चलते हैं आगे, और शासक और वर्ष की बात करते हैं। राजा राज 985 से 1015 ईस्वी। राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी। कुलुंतुक प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी। और विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी। पहले राजराज प्रथम आए 985 में, फिर राज अधिराज प्रथम आए 1044 में, और कुलुंतुक प्रथम 1070 में, और विक्रमाचोल 1120 में। ठीक फ्रेंड्स आगे चलते हैं। राजवंश और राजधानी पल्लव, कांची, कदम, वनवासी, पांड्य, मदुरा, काकती, वरांगल। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है चोलकला। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो वह राजवंश कौन सा है जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? चोल। दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जानता है, कौन सा है? नौसैनिक शक्ति चोल। चोल लोग अपने नौसैनिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किया जाता है राजेंद्र को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने। तंजौर का जब बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने।
चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला है? कोरमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोडा वरियम ने। तो वरियम उद्यान प्रशासन कार्य टोडा वरियम। चालुक्यों की राजधानी वातापी है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं हम। चोल राजाओं के स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्री और पुरुष दोनों। चोल शासकों का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को भेजा। चोल शासक जो श्रीलंका के उत्तरी भाग जीते उसका नाम क्या है? राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य का अंतः समाप्त किया मलिक काफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण सुल्तान दी और सिंघल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, क्या नाम है? कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए? कुलोत्तुंग प्रथम के। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य तकोलम का युद्ध हुआ था। चीनी यात्री जिसने तलुकियों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया वो कौन से थे? हुएनसोंग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए? चालुक्य। मत विलास प्रश्न के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में वरांगल जो था प्रसिद्ध हुआ लोहे के यंत्र और उपकरण हुए थे। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के उल्लेख में, एहोल के उल्लेख में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में संग संवत वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य क्या हुआ? 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दांडिन अलंकृत थे पल्लव की सभा से। दांडिन किस सभा से थे? पल्लव की सभा में। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनकी उपाधि राज सिंह थी। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर बना है राजा राज के शासनकाल में। फ्रेंड्स यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन लिखते हैं। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य की बात करते हैं। धनंजय कुस्तुलपुर के थे। नीलराज अमुक्त, उग्रसेन पलक्का और बिस्लु गोपा कांची। तो बिस्लु गोपा कांची के हैं, उग्रसेन पलक्का के हैं और नीलराज अमुक्त के और धनंजय कुस्तुलपुर के। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो पल्लव फ्रेंड्स कांची हैं, पांड्य मदुरा हो गए, यादव देवगिरी हो गए और काकती वरांगल हो गया। तो पल्लव की राजधानी कांची है और पंडई की मदुरा हो गई, यादव की देवगिरी और काकती की वरांगल, यह आपकी राजधानियां हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पे गुप्त काल देखते हैं। तो मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण जो है प्रस्तुत करता है कौन? कुमारगुप्त प्रथम। तो मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियां कुमारगुप्त प्रथम। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्रा है चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक हुआ कौन सा है? कांस्य सिक्का। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिला है कहां पे? एरण में। 437 और 38 में मंदसौर अभिलेख में मंदसौर अभिलेख में फ्रेंड एक सेकंड, मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है कहां पे? रेशम बुनकर श्रेणी से। ठीक है। सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा जो कलंकित है वो गुप्त काल से। तो सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है जो फ्रेंड बुद्ध प्रतिमा है वो कहाँ पे है? गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन भारत की वह वंश जिसके शासनकाल में स्वर्ण कहा जाता है। प्राचीन भारत में वह वंश जिसकी शासनकाल को स्वर्ण कहते हैं वह गुप्त वंश। राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त। भाग और बलि थे ये राजस्व के स्रोत थे। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या है? दिनार है। फ्रेंड आपका नेक्स्ट है भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है कैसी थी? सांख्य। कर्म का सिद्धांत मीमांसा। योग का दर्शन प्रतिपादक पतंजलि। फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विविधक लक्षण कौन से? वेदों की प्रमाणिकता में आस्था, ये आपके आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विविधक लक्षण है। कामरूप में जो वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकरदेव ने। तो कामरूप में जो वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से भास्कर को जाना जाता है। कालिदास द्वारा रचित जो मालविक अग्निमित्र नामक नायक के कौन थे? अग्निमित्र थे। कायस जाति का सर्वप्रथम उल्लेख यज्ञवल्क्य में। दास मुक्ति के अनुष्ठान का जो विधान सर्वप्रथम मिला कहाँ पे? नारद में। तो जो दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था किसने किया था? नारद ने। पुंड्र
वर्धन भुक्ति अवस्थित हैं उत्तरी बंगाल में, उत्तरी बंगाल से। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता है ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखी संदर्भ मिलता है कहाँ से? एरड़ अभिलेख से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख श्रेणी का उल्लेख मिलता है रेशम बनकरों से। चांदी के सिक्के जो जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ किसका शिलालेख मिलता है? जहांगीर का। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ किसका शिलालेख? जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व मिला है समुद्रगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है कौन है? समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्त पीरियड देखते हैं। और बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो वह बृहद्रथ। अब विदेशी यात्री उनके भारत भ्रमण का जो पीरियड देखते हैं। फायान 399 से 414 ईस्वी, हेनसोंग 629 से 645 ईस्वी, इत्सिंग 671 से लेकर 693 ईस्वी, और अल मसूदी आए हैं 915 से 916 ईस्वी। ये पूछा सकता है, बहुत बार पूछा गया, आरओ में पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल। ठीक है, स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त है, कौन सी स्तूप है? अमरावती। तो आर्यक स्तंभ विशेषताएं किसमें? अमरावती में है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले पंच मंच की विशेषताएं मिलती हैं, अमरावती और नागार्जुन कोट। ये जो है दो आपकी स्तूप है अमरावती, यहाँ पे आर्यक स्तंभ की विशेषताएं मिलती हैं। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया, कौन सा? प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे? गुजरात में। ये वल्लभी का जो विश्वविद्यालय है गुजरात में है। 6वीं और 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश का शासन रहा, कहाँ पे रहा? लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित है, कहाँ पे? गोवा में। तो कदम्बों की राजधानी बनवासी गोवा में है। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या है? द्रह्म। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन ने। तो मध्य प्रदेश की। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कन्नौज में और प्रयागराज में। फ्रेंड्स, ये आपका प्राचीन भारत में स्थापत्य कला की बात करते हैं, इंडियाज एंशिएंट आर्किटेक्चर की। तो वह स्थान जहां शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है, वह स्थान जहां पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है, कौन सा? उदयगिरी गुफा विदिशा में। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लेखित राजा का नाम? चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मिलिंद पानो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद व भिक्षु कौन था? नागसेन। एलोरा में गुफाएं और सरलीकृत मंदिर है हिंदू बौद्ध जैनों का। तो एलोरा की गुफाएं तीनों धर्म से, हिंदू से, बौद्ध से और जैन धर्मों से संबंधित हैं। और अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में है। और महाबलीपुरम का जो सप्त रथ मंदिर बनवाया गया, कहाँ पे? किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लव में कौन? नरसिंह वर्मन ने। हिनायन अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कौन सा है? कार्ले। हिनायन अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य है कार्ले। 100 से अधिक जो बौद्ध गुफाएं वहाँ केंद्र कहाँ है? कन्हेरी में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों की बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कन्हेरी में। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल। गंधार कला शैली संश्लेषित है भारतीय तथा यूनानी कला। सांची की महास्तूप के 4 तोड़ों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ है? दक्षिणी। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बनवाए हैं, कहाँ है? दतिया में। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम तात्पर्य है तोरण के ऊपर बनी अलंकृत और बहुमंजिला भवन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? तोरण के ऊपर अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन है ये गोपुरम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर। फ्रेंड्स, इसको हम लोग जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो है 4 दिन या 5 दिन बचा हुआ है, 6 दिन बचा हुआ है। फ्रेंड्स, इसी वजह से ये बहुत जल्दी आपको रिविजन करने की जरूरत है। ठीक है, गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, कौन सा? एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एक मंदिर माना जाता है, कौन सा है? कांची। अंकोरवाट का बिस्लू मंदिर स्थित है, कहाँ पे? कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा का जो प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको? पल्लव को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ किसके शासनकाल में?
राणा कुंभा के शैलकृत स्थापित का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना गया। बृहदेश्वर मंदिर चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर बनवाया गया पल्लव द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ है? दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? चंदेलों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का जो मंदिर है, कहाँ पे मंदिर संबंधित है किससे? कोणार्क मंदिर फ्रेंड्स सूर्य मंदिर है। ठीक है फ्रेंड्स। द्रविड़ शैली बना हुआ है शिखर, ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी संबंधित दर्शाती है जातक कथाओं संबंधित। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ मिलती है कहाँ पे? एलोरा में। फ्रेंड्स, ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है। और ये जो स्तूप सांची में, चित्रकारी बाघ के लिए, और यहाँ पे कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में मिलेगी। और दशावतार मंदिर कहाँ मिलेगा? देवगढ़ में। तो देवगढ़ में दशावतार मंदिर, मथुरा में कनिष्क की सिरवन मूर्ति, बाघ चित्रकारी के लिए सांची स्तूप। फ्रेंड्स, प्राचीन साहित्य और साहित्यकारों की बात करते हैं तो इसमें जो आएगा, साहित्यकारों की बात करते हैं तो रास पंचाध्यायी किसने लिखा? नंददास ने। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ने। चैतन्य मंगल जयनंद ने। और भक्ति रत्नाकर ये नरहर चक्रवर्ती ने। भक्ति रत्नाकर नरहर चक्रवर्ती, चैतन्य मंगल जयनंदा और चैतन्य भागवत वृंदावन दास और रास पंचाध्यायी नंददास। ठीक फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैचिंग क्वेश्चन आपका। राग माला पुंडरिक विठल, रास कमोदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाश का, ये आपका 2 बार पूछा गया है, वेंकटरमन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। राग माला पुंडरिक विठल, रास कमोदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंड प्रकाश का वेंकटरमन। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्ति सप्ताहती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम रखा था, क्या नाम रखा था? तुतीनामा। तुतीनामा ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शसावी ने। मुद्रास का लेखक विशाख दत्त। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दर्शन और प्रचारक, न्याय गौतम, उत्तर मीमांस बद्रायण, पूर्व मीमांस जैमिनी और वैशेषिक कड़ाद। ये दर्शन है और इसके प्रचार कर रहे थे गौतम, बद्रायण, जैमिनी और कड़ाद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। 120 अध्याय और 8 खंड। चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंड में। फ्रेंड्स, बात करते हैं बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय संबंधित है खुद्दक निकाय। थेरी गाथा निकाय किस निकाय से? खुद्दक निकाय से। मुद्रास के लेखक विशाख दत्त। 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस। कलहड़ की राजतरंगड़ी के आगे बढ़ाया था, जो कलहड़ की राजतरंगड़ी जो थी ये रचना, इसको आगे बढ़ाया था जोन राज श्रीवर ने। ये फ्रेंड्स संस्कृत में लिखी गई थी। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमार पाल को। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठी देवी कौन है? भगवती सरस्वती। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधि नेता कौन है? विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानी लेखकों में जो जैन धर्म के अनुयायी हैं कौन है? हेमचंद सूरी हैं। गीत गोविंद की रचयिता कौन थे? जयचंद थे। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, किसने लिखी थी? भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? आर्यभट्ट ने। गणबाहु के रचयिता कौन थे? वाकपति। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन था? वर्त्य क्षत्रियों का। और प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की मनु ने। और मन सोल्लास की शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? सोमेश्वर III ने। तो इस रचना किसने की थी? सोमेश्वर III ने। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये आपका फ्रेंड्स मैचिंग क्वेश्चन है। और सर्ववर्मन आशीर्गढ़ ताम्रपात्र संबंधित हैं। ईश्वरवर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख संबंधित हैं। और ईशान वर्मन हराहा पाषाण अभिलेख से हैं। और जीवित गुप्ता देव बड़ार्क अभिलेख से। ठीक है, सर्ववर्मन असीरगढ़, ईश्वरवर्मन जौनपुर, ईशान वर्मन हराहा और जीवित देव। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश का प्रथम शासक ननुक था। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे रहे, पाल, प्रतिहार और अष्टकूट, ये आपस में लड़ रहे थे कन्नौज के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल हैं। और गोविंद
चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जनविहार बनवाया था सारनाथ में। हृदय गर्भ धार्मिक कार्य था दंती दुर्गा। और रामानुजम के अनुयायी कहा जाता है वैष्णव। और द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी होयसल है। पाल वंश संस्थापक कौन है? गोपाल हैं। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक कौन थे? क्षेमेंद्र थे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम है लक्ष्मण वर्मन था, तो वो कौन थे? यशोवर्मन। तो एक नया समझ चलाने का यश किसको प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। तो इन्होंने एक समझ चलाया था जिसे सेन समझ कहते हैं, तो लक्ष्मण सेन ने चलाया था। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ, विद्याधर। ये विद्याधर जी ये महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। झुजक भुक्ति के प्राचीन नाम बुंदेलखंड। कालिंग दरवेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। और राणा कुंभा के संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स कुछ विविध देखते हैं हम यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन दिख रहे हैं। वह पूरा स्थल जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं वडगल से। तो सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज कहाँ पाए गए हैं? वडगल से। फ्रेंड्स मैचिंग क्वेश्चन देखते हैं। शासक और राजवंश से गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश से, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से, देवपाल पाल वंश से और नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश से। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश से, देवपाल पाल वंश से, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश से। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में की औरंगाबाद स्थित है अजंता की गुफाओं के लिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और पर्यटक आकर्षण और सूची थर्ड देखते हैं। कबीर की समाधि मगहर बस्ती में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। गोविंद देव मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में है। और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। कबीर की समाधि मगहर बस्ती में, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में और बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। प्रेम यह राजवंश और प्रतीक है। परमार का प्रतीक है सूर्यदेव। मलय केतु वराह, चंदेलों का राजलक्ष्मी और गुर्जर प्रतिहार का भागवती एक राजकीय प्रतीक था। ठीक फ्रेंड्स मैचिंग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बिहार और राजा। जगदल बिहार रामपाल संबंधित है। विक्रमाशिवाल बिहार धर्मपाल संबंधित है। सोमपुर बिहार धर्मपाल से और सलबन बिहार श्री भवदेव से। सलबन बिहार श्री भवदेव से। ठीक फ्रेंड्स चलते हैं जगदल बिहार रामपाल से। तो हिस्ट्री क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ जाते हैं एंशिएंट के फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप पीवाई को बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। हम हिस्ट्री की जो एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन आपके थोड़ा टफ पूछे जाते हैं। शासक जिसने सिंघलदेव के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियानों को भेजा था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। प्राचीन श्वेतंबर जैन मंदिर स्थित है पालिताना गुजरात में। विदेशी व्यापार संबंधित संस्था थी नाना देशी और नगरम। ये आपकी विदेशी व्यापार से संबंधित प्राचीन भारत की नाना देशी और नगरम। उद्दालक अवणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरुपंचाल के। बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान था भास्कर का। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये कहा गया था महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग 1/6। तो प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहता है विदक भागम। सिंचाई टैक्स क्या है? विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त है विजयनगर राजाओं से। फ्रेंड्स बिजनर जो 20 नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। और स्वर्ण वेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। कहाँ पे? चमुंडाराय में। और चोलों की राजधानी स्थित है तंजौर में। और एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हाथीदार जार। और विक्रम संवत का स्टार्ट कब हुआ? आपका 57 ईसा पूर्व में। और खसरा नामक एक दस्तावेज आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज होता है। और समानता पांड्यों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचानी की जाती है पुराना किला दिल्ली। ठीक फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एंशिएंट कंप्लीट कर लिया, मिडिवल कंप्लीट कर लिया और आधुनिक भारत। फ्रेंड्स जो आपका PYQ हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा एग्जाम से जाने से पहले, और 2-3 बार देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।